श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ चरण हक मासुक के उपली स्वभा को हिंदी सरलार्थ। मेरी आत्मा को श्रीराज जी के चरण कमलों को बार बार देखने की चाहना लगी है। जब उनके चरण कमल हृदय में अंकित हो जाएंगे तब हृदय का आवरण दूर हो जाएगा। इन चरणों के गुणों का वर्णन कहाँ तक करें, इनकी शोभा सीमा ही नहीं है। इस खेल की रचना भी इसलिए की गई है कि इसे देखने वाली ब्रह्मात्माएं इन गुणों को ग्रहण कर सकेंगी। मैं श्रीराज जी के उन चरण कमलों का वर्णन करता हूँ जो दिव्य परम धाम में शोभा युक्त हैं। उनकी ही आज्ञा से यहाँ पर उनकी शोभा का लेश मात्र वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि यह शोभा इन शब्दों में समाती नहीं है। श्रीराज जी के चरण तल अत्यंत उज्ज्वल, सुकोमल तथा लालिमा युक्त हैं। अनुरागिनी आत्माएं अपने प्रियतम धनी के इन चरणों को कभी भी नहीं छोड़ती हैं। श्रीराज जी के स्वरूप का सूक्ष्म रूप से वर्णन करते हुए उन्हें किशोर स्वरूप कहा गया है। उनके चरण कमल भी उसी स्वरूप के अनुरूप हैं। ब्रह्मात्माएं जागृत बुद्धि के द्वारा सुंदर शोभा युक्त इन चरण कमलों से प्राप्त आनंद का अनुभव कर सकती हैं। इन दोनों चरणों के चरण तल की गहराई तथा एड़िया लालिमा युक्त अति सुंदर तथा सुकोमल हैं। गौरवर्ण के ये चरण कमल आनंद रस से परिपूर्ण हैं। यह जीवा इनकी महिमा का गुणगान कैसे कर पाएंगी। चरण तल की तथा ऊपर की सुंदर संरचना अति अद्वितीय है। इस प्रकार इन चरणों की शोभा नश्वर जगत में बैठकर यहाँ की जीवा द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती है। परम धाम में श्रीराज जी, श्यामा जी तथा ब्रह्मा आत्माओं का एकात्मा भाव संबंध है। इसीलिए जो आत्मा परम धाम की होंगी वह श्रीराज जी के इन चरण रूपी निधि को कैसे छोड़ सकेंगी। इन चरण कमलों का सौभाग्य ब्रह्मा आत्माओं को ही प्राप्त है, क्योंकि इनके साथ ही इनका संबंध है। इसीलिए परम धाम मूल मिलावा में आठों प्रहर ब्रह्मात्मा की दृष्टि इन्हीं चरणों में स्थिर रहती है। जिन आत्माओं की दृष्टि श्रीराज जी के चरणों में ही रहती हैं, वे ही परम धाम की आत्माएं हैं। इसीलिए इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी इन चरणों के अमृत रस का पान नहीं कर सकता। जो आत्मा परम धाम की होंगी उसका जीवन ही ये चरण कमल हैं। इसीलिए जिसकी पर आत्मा परम धाम में विराजमान है वह आत्मा अपने जीवन स्वरूप इन चरणों के बिना कैसे रह सकती है। स्वयं श्रीराज जी ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को अपना परम धाम कहा है। ये ब्रह्मात्माएं दिव्य परम धाम से इस नश्वर जगत में अवतरित हुई हैं। इनका वास्तविक संबंध श्रीराज जी के इन श्री चरणों से है। जो ब्रह्मात्माएं परम धाम से अवतरित हुई हैं, उनके ही हृदय को परम धाम कहा गया है। श्रीराज जी के चरण कमल तो सर्वदा परम धाम में ही होते हैं। इसीलिए ये ब्रह्मात्माएं इन चरणों को कदापि नहीं छोड़ सकती हैं। श्रीराज जी ने इनके हृदय को इसीलिए परम धाम कहा है कि इनकी पर आत्मा परम धाम में है। यदि किसी के हृदय से श्रीराज जी के चरण कमल छूट जाए तो उनको ब्रह्म आत्मा कैसे कहा जाए। श्रीराज जी के चरण कमल ब्रह्म आत्माओं के हृदय में हैं, वह भी आत्मा के हृदय में हैं। इसीलिए ब्रह्म आत्माएं इन चरणों को अपने नयनों की पुतली में स्थापित कर जगत में विचरण करती हैं। श्रीराज जी ने ब्रह्म आत्माओं के हृदय को अपना विश्राम स्थल कहा है, किंतु जिस हृदय में श्रीराज जी का स्वरूप ही अंकित नहीं है वह हृदय कैसे ब्रह्म आत्माओं का हो सकता है। इस जगत के सभी शब्द शून्य, निराकार तथा ज्योति स्वरूप को छोड़कर आगे नहीं गए हैं, क्योंकि ब्रह्मात्माओं के बिना ये सभी जीव नश्वर जगत में ही गोते खा रहे हैं। ज्योति स्वरूप से परे शून्य निराकार हैं,
उससे परे अक्षर ब्रह्म का अधिष्ठान अक्षरधाम है एवं उससे भी परे दिव्य परम धाम है। ब्रह्मात्माएं ही वहां पर आनंद पूर्वक पहुंचती हैं। इन ब्रह्मात्माओं को इसलिए धाम हृदय कहा है कि इनको अखंड परम धाम की श्रुति है। इन 14 लोकों में किसी को भी इस दिव्य परम धाम की श्रुति नहीं है। ऐसे दिव्य परम धाम में श्री राधा जी के चरणों में बैठी हुई ब्रह्मात्माएं इस जगत में सुरता रूप में अवतरित हुई हैं। वास्तव में ब्रह्मात्मा कहलाने को अधिकारिणी वही आत्मा है जिसका हृदय श्री राधा जी का परम धाम है। जिसने श्री राधा जी की प्रेम सुधा का पान नहीं किया है उसे ब्रह्मात्मा नहीं कहा जा सकता। श्री राधा जी ने ब्रह्मात्माओं की पहचान के लिए ही उनके हृदय को अपना परम धाम कहा है। ब्रह्मात्माएं परम धाम से अवतरित हुई हैं एवं उनकी पर आत्माएं परम धाम में हैं। यही इनकी पहचान है। वस्तुतः ब्रह्मात्माओं की सुरता उनकी पर आत्मा से अवतरित हुई है, तथापि यह कहा गया है कि वे परम धाम से अवतरित हुई हैं। इन्हीं ब्रह्मात्माओं के हृदय में अपने चरण कमल रखकर धामधनी ने परम धाम और इनके हृदय को एक बना दिया है। ब्रह्मात्माओं का संबंध मूलतः परम धाम से ही है, इसलिए स्वयं श्री राधा जी ने ही इसे यहाँ पर प्रकट किया है। इन ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसीलिए परम धाम कहा गया है कि वे परम धाम से ही इस जगत में अवतरित हुई हैं। ब्रह्मात्माओं के स्वप्न के शरीर के हृदय को श्री राधा जी ने अपना परम धाम कहा है। वस्तुतः उनकी पर आत्मा तथा इस स्वप्न के शरीर का हृदय कहने मात्र के लिए दो हैं, मूलतः एक ही है। ब्रह्मात्माओं का मूल तन पर आत्मा परम धाम में है और उसी का हृदय यह स्वप्न दिख रहा है। इसलिए मूल तन एवं स्वप्न के तन के हृदय में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। इसीलिए श्री राधा जी को प्राण नली से भी निकट कहा गया है। इस रहस्य को ब्रह्मात्माएं ही जानती हैं। इन ब्रह्मात्माओं को धाम हृदय इसलिए कहा है कि इनका संबंध परम धाम के मूल तन और आत्मा से है। ब्रह्मात्माएं ही तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम के इस गुप्त रहस्य को जान सकती हैं। इनके हृदय रूपी धाम में श्री राधा जी के चरण कमल होने से वे इनकी शुद्धि से दूर नहीं है। इस स्वप्न में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या है। सत्य तो केवल वही है जो परम धाम में है। हमारी पर आत्मा श्री राधा जी के चरणों को ग्रहण कर बैठी हुई है। इसीलिए हम वास्तव में इस मिथ्या जगत में